दोस्तों अगर हम आपसे कहें कि डायबिटीज कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि ये रिवर्स होने वाली बीमारी है, तो क्या आप हमारे ऊपर विश्वास करेंगे? दोस्तों, आज मैं आपको कोई जादू बताने वाला नहीं हूँ, कोई टोटका नहीं बताऊंगा, बल्कि आयुर्वेद, मॉडर्न और 30 साल का अपने अनुभव की वो सारी जानकारी बताऊंगा, जिससे हजारों लोगों ने डायबिटीज से बाहर निकल चुके हैं, शुगर से छुटकारा पा चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते हैं, ज्यादा दिन तक नहीं, मात्र 90 दिन तक, 90 दिन तक स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए। 90 दिन के बाद शुगर के लिए जो भी आप दवा ले रहे थे, उससे छोड़ना आपकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि शुगर अपने आप आपका शरीर नॉर्मल कर चुका होगा और आपको दवा छोड़नी पड़ेगी। तो वीडियो ध्यान से अंत तक सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और विचार है, कुछ और जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हमें जान लेते हैं डायबिटीज रिकवरी प्लान के बारे में। मॉडर्न साइंस क्या कहती है, आयुर्वेद क्या कहता है, फिर हम वो फार्मूला आपको देते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसे फॉलो करना है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस ये कहता है शुगर कंट्रोल, शुगर जो आपकी कंट्रोल होगी वो दवा से नहीं, दवा से शुगर खून का नंबर नीचे आता है, लेकिन रूट केस वहीं का वहीं रहता है। मॉडर्न साइंस भी मान रहा है जो आप एलोपैथिक दवा शुगर के लिए खा रहे हैं, इस शुगर को सिर्फ कंट्रोल करती, यानी खून में जो शुगर है उसे नंबर जो आता है जांच करवाते वो कंट्रोल करती है। शुगर की बीमारी तह की तैसी रह जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और फैटी लिवर, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ये सारी चीजें उसके जिम्मेदार हैं। इसीलिए दोस्तों, डायबिटीज ठीक नहीं होती है। इसके पीछे आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद साफ तौर पे कहता है जिसकी अग्नि मंद है, अगर अग्नि मंद है तो अग्नि मंद होने के कारण आपका खाना ठीक से नहीं पचेगा। क्या बनेगा? आम बनेगा। जब आम बनेगा तो दोष असंतुलित होंगे, और जब दोष असंतुलन होता है तो दोस्तों सिर्फ शुगर ही नहीं, पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम आपका खराब होता है। तो हमें क्या करना है? अपने अग्नि को ठीक करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है। जब अग्नि ठीक होगी, आपका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम सुधरेगा, तो दोस्तों तब आपके जो है डायबिटीज रिकवर होगी। तो अब इसे हम चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप हमें करना क्या है। अगर आप इसे आप तो समझ चुके हैं, मॉडर्न साइंस भी मान चुका है, जो हम दवा अंग्रेजी लेते हैं वो दवा सिर्फ शुगर के नंबर को कम करती है, रूट केसेस वही रह जाती है। और आयुर्वेद कहता है जब तक आप उसकी जड़ पर नहीं काम करेंगे, यानी कि अग्नि पर काम नहीं करेंगे, मेटाबॉलिक में काम नहीं करेंगे, शुगर जो है नहीं कंट्रोल होगी। यानी सीधे तौर पे शुगर जो है वो मेटाबॉलिक की बीमारी है, अग्नि की बीमारी है। तो हमें क्या करना है? अग्नि को सुधारना है। तो करना क्या है? स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप अपनी बड़ी आंत को क्लीन करिए, आंतों को, लीवर को, सबको क्लीन करना है। तो एक हफ्ते के लिए या 21 दिन के लिए, 21 दिन के लिए आप दोस्तों अपने शरीर को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए 2 माध्यम आपको अपनाना पड़ेगा। पहला माध्यम, तो आप 3 महीने के लिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1.5 घंटा पहले खाना है। सूर्य डूबने के 1.5 घंटे पहले खाना है,
और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2.5 घंटे बाद करना है। यानी डेली आपको 16 घंटे की फास्टिंग करना है और 8 घंटे खाना है। तो 16 घंटे की जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर को समय मिलता है अपने आप को रिपेयर करने का। आपके शरीर को समय मिलता है जो डैमेज सेल हैं वो रिकवरी हो जाते हैं। तो आपको पहला काम यही करना है। अब अगले 3 महीने तक रात का खाना किसी भी कीमत पर सूर्य डूबने के 1.5 घंटे पहले, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। अगले दिन आप सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2.5 घंटे के बाद करेंगे। इसे करना है। अब अगर आपको कब्ज़ है, कब्ज़ ज़रूर होगी, जिसको भी शुगर होगा उसको कब्ज़ ज़रूर होती है। तो कब्ज़ को दूर करने के लिए, क्लीन करने के लिए अगर आँवले का सीज़न है, तो आप क्या करेंगे 3 से 4 आँवला 3 से 4 आँवला जिस हिसाब से आपकी कब्ज़ है, 3 से 4 आँवला, 5 आँवला, 6 आँवला आपको लेना है। इस आँवले को ऐसे चटनी की तरह पीस लीजिए, चाहे मिक्सर में या सिलबट्टे पे। इसमें कुछ डालना नहीं है, सिर्फ़ आँवले को ही ऐसे पीस लेना है और पीसने के बाद इसी के साथ अदरक पानी बनाइए, जैसे चाय बनती है, उसी तरह से सिर्फ़ अदरक पानी आपको बनाना है, उसमें और कुछ नहीं डालना है। और उसी अदरक पानी में ये आंवला वाली जो चटनी आप तैयार किए हैं मिला करके रोज सुबह खाली पेट पीना है। रोज सुबह खाली पेट आप पिएंगे। जब आप योगा एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक करके घर वापस आएंगे, इसे खाली पेट आपको पीना है। इसे पीने के इसे पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। पहला काम करना, तो इससे क्या होगा पूरे अंदर के आर्गन जो आपका लीवर है आते हैं, इन सबको क्लीन कर देगा। कितने दिन तक? लगातार 21 दिन तक। अगर 21 दिन में आपका पेट पूर्ण रूप से क्लीन हो जा रहा है, साफ हो जा रहा है, तो आप इसे बंद कर सकते हैं, नहीं तो आगे और बढ़ा सकते हैं। इसे करना है आपको। नहीं अगर पेट पूर्ण रूप से सही हो रहा तो लगातार 3 महीना आप पीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वात बढ़ा हुआ है, एसिडिटी है, तो आंवले की मात्रा कम कर सकते हैं। इसे रोज करना है। ये तो हो गया सुबह के समय आँत को क्लीन करने का और रात का खाना, 2 चीज़ें हो गई। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम दोस्तों आपको 1.5 घंटे रोज योगा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक मिला के करना है। और कब करना है? जब सूरज उग चुके हों, यानी सूरज की धूप में जैसे दिन निकलने वाला हो, आप घर से फ्रेश होकर के चले जाइए। ऐसे स्थान पे जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव। जब आप नंगे पाँव धरती से जुड़ते हैं तो हमारा शरीर न्यूट्रल होता है, हमारा शरीर चार्ज होता है, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है। तो आप 3 से 4 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए। तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना अपनी पूरी क्षमता के अनुसार। मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं बैठ के कुछ योगा करिए, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, तड़ासन, जो कुछ आप कर सकते हैं वहीं 1.5 घंटे घर से बाहर बिताइए, ध्यान करिए, ये सारी चीज़ें आपको करना है। यानी 1.5 घंटे रोज़ मॉर्निंग वॉक करना है, आंवला लेना है और उसके बाद क्या करना है रात का खाना, इतना काम हो गया। इसके साथ-साथ आप क्या नहीं खाएँगे वो बहुत ज़रूरी है। आप इस समय चावल नहीं लेंगे, गेहूँ की रोटी नहीं लेंगे। चावल, गेहूँ की रोटी नहीं लेना है। मैदा, चीनी, रिफाइन किया गया तेल यानी घर से बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। आपके घर पे जो खाना बनता है, वो खाना आपको खाना है। आपके खाने में सबसे ज़्यादा सब्जियाँ होंगी। आप गेहूँ और चावल के स्थान पर लेंगे, कभी बाजरे की रोटी ले सकते हैं, कभी जौ, कभी मक्के, कभी रागी की रोटी लीजिए, कभी चने की रोटी लीजिए या मिलेट आटा आप खुद घर पे बना लीजिए, उसमें गेहूँ नहीं पड़ेगा। चावल आपको अभी नहीं लेना है 3 महीने तक, इसकी रोटी आप लीजिए। इसके साथ-साथ जो मौसमी सब्जियाँ खूब जम के खाइए। कोई भी मौसमी फल दिन में खा सकते हैं। दिन में जब भी आपको भूख प्यास लगे नींबू पानी ले सकते हैं, अदरक पानी ले सकते हैं। अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है। यही लगातार 3 महीने खाना है, खाने पे विशेष ध्यान देना है। इस तरह से अगर आप करते हैं, इसके बाद भी अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, तो रात में क्या करेंगे? रात में आप लेंगे त्रिफला चूर्ण।
त्रिफला चूर्ण दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में लेना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ। गर्म पानी के साथ त्रिफला लेना है, आंवला सुबह लेना है, त्रिफला रात में साथ में ही ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे, आपकी शुगर कंट्रोल होने लगेगी। अगर आपकी डायबिटीज़ 250 से ऊपर है, तो रात में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो देना और सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद उसको खा करके जब आंवले पानी के 1 घंटे के बाद आप मेथी दाना का पानी पी के चबा के उसे खा लीजिए। लेकिन सुबह जब सबसे पहले उठेंगे तो आप क्या करेंगे? सुबह उठने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद फ्रेश होने जाना है। पानी पीने से क्या होगा, जो रात भर का आपका मुँह सूखा है वो सही हो जाएगा, गैस में भी आराम देगा। अगर इसे आप लगातार करते हैं तो दोस्तों 3 से 4 महीने में आपकी शुगर ऑटोमैटिक नॉर्मल होने लगेगी।